दिन में नफरत का नाटक और रात के अंधेरे में हवस की आग। दुनिया के सामने जबरदस्ती का झूठा नाटक और बंद दरवाजों के पीछे उसी टीचर के साथ दो हसीनाओं का बोल्ड माइंड गेम। कहानी की शुरुआत होती है फ्लोरिडा के एक बेहद खूबसूरत और अमीर इलाके ब्लू बे से। यहाँ सैम लम्बार्डो नाम का एक हैंडसम और चार्मिंग हाई स्कूल गाइडेंस काउंसलर काम करता है। सैम की लुक्स और उसकी पर्सनालिटी ऐसी है कि स्कूल की लगभग हर लड़की उस पर फिदा रहती है। इन्हीं लड़कियों में से एक है कैली वैन रयान, जो शहर की सबसे अमीर और रसूखदार औरत की बिगड़ैल बेटी है। कैली सैम के करीब आने का कोई मौका नहीं छोड़ती, लेकिन सैम अपनी लिमिट्स बनाए रखता है। कैली अचानक सैम पर आरोप लगाती है कि सैम ने उसके साथ जबरदस्ती की है। शहर में तूफान मच जाता है। सैम खुद को बेगुनाह बताता है, लेकिन अमीर खानदान के दबाव में पुलिस सैम को अरेस्ट कर लेती है। बात यहीं खत्म नहीं होती। खबर फैलते ही सूजी नाम की एक और गरीब और बिगड़ी हुई लड़की सामने आती है और वो भी सैम पर वही आरोप जड़ देती है। मामला कोर्ट पहुंचता है। सैम अपनी साख बचाने के लिए रे ड्यूक्वेट नाम के एक चतुर और चालबाज वकील को हायर करता है। कोर्ट में दोनों लड़कियां सैम के खिलाफ खड़े सबूत और गवाही देती है। सैम का करियर और पूरी जिंदगी दांव पर लगी होती है, लेकिन तभी गवाही के दौरान सूजी अचानक घबरा जाती है और झूरी के सामने सच उगल देती है। सूजी कबूल करती है कि उसने और कैली ने मिलकर सैम को फंसाने की झूठी साजिश रची थी, क्योंकि कैली सैम से बदला लेना चाहती थी। कोर्ट में सन्नाटा छा जाता है। सैम बेगुनाह साबित होता है और कोर्ट कैली के अमीर परिवार पर सैम की मानहानि के लिए $8.5 मिलियन करोड़ों रुपए का भारी भरकम जुर्माना ठोक देते हैं। सैम रातों रात करोड़पति बन जाता है। कोर्ट केस खत्म होने के बाद जब दुनिया को लगता है कि सैम एक बेचारा, तब रात के अंधेरे में सैम के आलीशान घर के दरवाजे बंद होते हैं और अंदर का नजारा देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। सैम, कैली और सूजी तीनों असल में एक ही टीम में थे। ये पूरा कोर्ट केस जबरदस्ती का ड्रामा और $8.5 मिलियन का हर्जाना, सब इन तीनों की रची हुई एक सोची समझी ब्लैकमेलिंग की चाल थी। स्विमिंग पूल की नीली रोशनी में तीनों के बीच नफरत और एक्टिंग का मुखौटा उतर जाता है। जहां दिन के उजाले में ये एक दूसरे को नीचा दिखा रहे थे, वहीं रात ढलते ही तीनों एक दूसरे के जिस्मानी समंदर में गोते लगाने लगते। गर्म हवाओं के बीच कपड़ों की दीवारें ढह जाती और जिस्मानी भूख का ऐसा तूफान उठता है जहां एक के साथ एक फ्री वाला हिसाब किताब चालू हो जाता है। बंद कमरों में इशारों इशारों में वो डबल इंजन की गाड़ी ऐसी दौड़ती है कि हवस, लालच और जश्न का ये तिगड़ी खेल, लेकिन जहां बेइंतहा पैसा और हवस एक साथ आ जाए, वहां रे ड्यूक्वेट नाम का एक चालाक पुलिस डिटेक्टिव इस केस की तहकीकात कर रहा था। उसे अंदर से लग रहा था कि दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है। वह सैम और उन लड़कियों पर गुप्त रूप से नजर रखने लगता है। उधर सैम के गैंग में दरार पड़ने लगती है। सैम और कैली को लगता है कि सूजी बहुत कमजोर खड़ी है। वो शराब और ड्रग्स के नशे में पुलिस के सामने मुंह खोल सकती है। एक दिन सैम सूजी को बहला फुसलाकर एक सुनसान समंदर के किनारे ले जाता है। वहां बातों ही बातों में सैम सूजी को ठिकाने लगा देता है और उसकी लाश को पानी में गायब कर देता है। सैम और कैली सोचते हैं कि अब उनका हिस्सा और बड़ा हो गया। 3 की जगह 2 ही लोग पैसों को बांटेंगे, लेकिन धोखा देने वालों को धोखा ही मिलता है। डिटेक्टिव रे को जब सूजी के गायब होने का शक होता है, तो वह सीधे कैली के घर पहुंचता है। यहाँ एक और चौंकाने वाला खुलासा होता है। डिटेक्टिव रे खुद भी इस साजिश में मिला हुआ था। कैली और रे मिलकर अब सैम को रास्ते से हटाने का प्लान बनाते हैं ताकि सारा पैसा उन दोनों का हो जाए। लेकिन सैम भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। सैम एक बोट पर रे और कैली को अपने जाल में फंसाता है। फिल्म के आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि असल में इस पूरे खेल की मास्टरमाइंड कोई और नहीं, बल्कि वही सीधी सादी दिखने वाली गरीब लड़की सूजी थी।